Hello students, welcome back to your EVS class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. And here we are again for our EVS class, and today we are going to do our chapter number 10 and name of the chapter is Air is Everywhere. मतलब बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे चारों तरफ हवा है, एयर है. So कैसे है चैप्टर? Let's start. So before the chapter we have a warm-up activity, and in this what properties of air do the following object tell you. तो बच्चों ये सारे ऑब्जेक्ट इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो है यहाँ पर ये सारे ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ एयर आपको बताते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, इन सबको आप समझिए ये कौन सी एयर ऑफ प्रॉपर्टीज है. यहाँ पर थंडरस्टॉर्म हो रखा है, यहाँ पर एयर भरी हुई टायर के अंदर, और एयर के बिना जो मोमबत्ती है वो जल नहीं सकती है. और फिशेस एयर मतलब पानी में घुली हुई एयर से ब्रीथ करती हैं. तो ये सारे यहाँ पर बच्चों इससे रिलेटेड है, सारी एयर से रिलेटेड एक्टिविटीज है यहाँ पर. सो स्टूडेंट्स इसको हम इन बिटवीन द चैप्टर बहुत अच्छे से और समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. एंड हियर एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. हवा बच्चों हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है. वी नीड एयर टू ब्रीथ इन. हमें सांस लेने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए, एयर चाहिए. वी कैन नॉट स्टे अलाउड विदाउट एयर. हम हवा के बिना बच्चों बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकते हैं. विदाउट एयर वी कैन नॉट सर्वाइव. सो एयर हैज नो कलर, सो वी कैन नॉट सी इट. एयर के पास कोई भी कलर नहीं है, इसीलिए बच्चों हम एयर को नहीं देख सकते हैं. What does air contain? एयर के अंदर क्या होता है, क्या कंटेन करती है एयर? So air has gases. एयर के अंदर क्या है बच्चों? गैसेस है बहुत सारी. So air is a mixture of several gases. Some of them are very useful for living things such as oxygen, but some gases are harmful such as carbon dioxide. कुछ गैसेस बच्चों उसमें जो हवा के अंदर मिली हुई है उनमें से ऑक्सीजन हो गई, वो क्या है? हमारी प्राणवायु, यानी कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन कुछ ऐसी गैसें भी हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, बहुत अच्छी नहीं है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड. और ये सब कहाँ है? हवा के अंदर घुली हुई है. सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. सो हियर स्टूडेंट्स वी कैन सी, देखो किस तरीके से यहाँ पर जो एयर के अंदर जब स्मोक आता है तो एयर हमारी पोल्यूट हो जाती है. तो इसको हम आगे और समझने वाले इस पिक्चर को. सो हियर एयर हैज स्मोक. अब एयर के पास क्या होता है? स्मोक होता है. स्मोक इज गिवन आउट व्हेन बर्न समथिंग. जब कुछ जलाते हैं बच्चों तो धुआं निकलता है, तो वो क्या है? हवा के अंदर मिल जाता है. जो कार्स, बसेस एंड ट्रेन्स लेट आउट स्मोक इन द एयर. ये सब क्या करती है? हवा के अंदर धुआं जो है अपनी वाहन से यानी अपनी व्हीकल से निकालती हैं और हमारे जो एनवायरमेंट है उसको पोल्यूट करते से, कार है, बसेस है, ट्रेन है, एक्सेट्रा. सो स्मोक इज ऑल्सो गिवन आउट फ्रॉम द चिमनीज ऑफ द फैक्ट्रीज. जो फैक्ट्रीज की चिमनी है वहां से बच्चों स्मोक जो है, धुआं जो है निकाला जाता है. वहां से धुआं हम निकलते हुए ऑफ्टन देखते हैं. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखो किस तरीके से चिमनीज है और चिमनी से किस तरीके से यहाँ पर धुआं निकल रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स. एंड और ये हमारे एयर को बच्चों, एयर में मिलकर के हमारी एयर को पॉल्यूट करते हैं. और यहाँ वाहनों से यानी कि व्हीकल से निकल रहा है, तो सारी चीजें सारी जगह से ये जो धुआं है ये निकल करके हमारे जो एनवायरमेंट है, हमारी हवा, उसको पोल्यूट कर रहा है. सो एयर हैज जर्म्स. सो एयर ऑल्सो हैज जर्म्स इन इट. एयर के अंदर जर्म्स भी है. सिक मैन कफिंग और स्नीजिंग लीव्स जर्म्स इन द एयर. जो एक बीमार आदमी है वो कफ कर रहा है, स्नीज कर रहा है, वो अपने जो जर्म्स है वो कहाँ पर निकाल रहा है, कहाँ पर जर्म्स जो उसके मिल रहे हैं? वो हवा में उसके जर्म्स मिल रहे हैं. ठीक है. सो हियर इसीलिए बच्चों हमें कभी भी छींकना चाहिए तो हमें हैंड की यूज करना चाहिए अपने माउथ को, नोज को कवर करने के लिए, या फिर ऐसे एल्बो को यूज करना चाहिए. सो हियर एयर हैज वाटर वेपर. अब एयर के अंदर वाटर वेपर भी है. कैसे है? लेट्स अंडरस्टैंड. सो एयर हैज पार्टिकल्स ऑफ वाटर प्रेजेंस इन इट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. जो वाटर वेपर के फॉर्म में जो वाटर है वो प्रेजेंट रहता है कहां पर? एयर के अंदर. सो हियर बी अ साइंटिस्ट. मतलब be a scientist, ask an adult to boil the water in a pan. After some time you will see that the water in the pan becomes less than before. Where did the water go?
The heat change the water into gas called steam or water vapor. This gas mixes with the air. मतलब बच्चों जैसे आप किसी अपने बड़े को बोलिए ये एक्टिविटी के लिए आपके लिए पानी उबाले, जब वो पानी उबालते हैं तब आप उसका अमाउंट देखिए वाटर का अमाउंट, फिर उसके बाद जब वो उबल जाता है बहुत ज्यादा उसके बाद उसका अमाउंट देखिए तो आप देखेंगे बच्चों कि जो पानी है उसका अमाउंट जो है कम हो गया, फिर कुछ पानी था वो क्या हो गया गर्म होकर के वाष्पित हो गया यानी कि भाप बन गया है, और वाटर वेपर बन करके वो कहाँ मिल गया है बच्चों हवा में मिल गया है। सो बच्चों इस तरीके से जो पानी है वो भी एयर वो भी एवापोरेट होकर के क्या बन जाता है वाटर वेपर बन जाती है, कहां पर वाटर वाष्प में बन करके वो हवा में मिल जाती है। सो देखो बच्चों जो इस पिक्चर में जो ये भाप निकल रही है ना, ये जो निकल रही है स्टीम, यही क्या है पानी है, ये पानी कहाँ जा रहा है एयर में मिलता जा रहा है। सो एयर के अंदर क्या है मॉइस्चर है यानी कि पानी भी है। सो क्लीन एयर, अब क्लीन एयर कैसे, सो स्मोक डस्ट एंड जर्म्स मेक द एयर डर्टी और इम्प्योर, मतलब जो स्मोक है डस्ट है जर्म्स है वो क्या कर देते हैं हमारी एयर को डर्टी कर देते हैं इम्प्योर कर देते हैं। ब्रीदिंग इम्प्योर एयर इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, जो एयर है जो उसको जो गंदी एयर है जो पॉल्यूटेड एयर है अगर हम उसको ब्रीथ करते हैं तो उससे क्या होगा हमारी हेल्थ पर बैड इफेक्ट पड़ता है एंड इट कैन मेक अस फॉल सिक, हमें वो बीमार कर सकती है गंदी हवा। सो वी मस्ट ब्रीथ क्लीन एंड फ्रेश एयर फॉर गुड हेल्थ, गुड हेल्थ के लिए हमें साफ सुथरी स्वच्छ हवा को ही अंदर ब्रीथ इन करना चाहिए। एंड नेक्स्ट वी हैव fresh air come into our homes through doors and windows. We should keep them open. जो शुद्ध हवा है क्लीन एयर है वो कहां से आती है विंडो से आती है डोर से आती है, इसीलिए बच्चों हमें अपने दरवाजे और खिड़कियां खोल करके रखनी चाहिए। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो फ्रेश एयर इज कमिंग इनसाइड द हाउस फ्रॉम द डोर एंड हियर फ्रॉम विंडोज आल्सो इट कम्स इनसाइड द हाउस। सो हियर प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, अब एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है क्वालिटीज होती है लेट्स अंडरस्टैंड। एयर कैन नॉट बी सीन एट इट कैन ओनली बी फेल्ट, हवा को हम देख नहीं सकते केवल और केवल हम उसको फील यानी कि महसूस कर सकते हैं। एयर हेल्प्स इन बर्निंग द थिंग्स, चीजों को जलाने के लिए भी हवा की जरूरत होती है, बिना हवा के आग नहीं जल सकती है। इट एयर ऑक्यूपाई स्पेस, अब एयर क्या करती है बच्चों स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जैसे कि अभी बलून फुला रहे हो बलून जब फूलता गया तो स्पेस उसके अंदर देती गई हवा। व्हेन वी ब्लो एयर इनटू द बलून इट बिकम्स लार्जर, इट इज बिकॉज एयर ऑक्यूपाई स्पेस, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं जितना वो फुला रहा है उतनी हवा अंदर बढ़ रही है, इससे क्या चल रहा है पता है हमें बच्चों कि जो एयर है वो क्या कर रही है स्पेस को ऑक्यूपाई करती जा रही है। एंड हियर नेक्स्ट एयर एक्सर्ट प्रेशर, जो एयर है वो क्या करती है प्रेशर बनाती है, ठीक है। एयर हैज वेट, अब एयर के अंदर वेट भी है, एग्जाम्पल अ फुटबॉल फुल ऑफ एयर इज हैवियर बिकॉज इट इज फिल्ड विद एयर, जो बच्चों फुटबॉल है अगर वो हवा से भरी होगी तो हैवियर होगी, अगर वो खाली होगी तो वो इतनी हैवी नहीं होगी लाइट वेटेड होगी। एंड हियर दैट इज व्हाई वी कैन अंडरस्टैंड कि हवा के अंदर वेट भी होता है। एयर हैज स्पीड, जो बच्चों एयर है एयर के पास एक गुड स्पीड है वो अच्छे से तेजी से रन कर सकती है। एंड हियर वी हैव अ बॉक्स स्टोव नो मोर, सो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जो बहती हुई हवा है उसे हम बोलते हैं विंड। सो व्हेन विंड ब्लोज सॉफ्टली इट इज कॉल्ड ब्रीज, जब वो धीरे धीरे बहती है प्लीजेंटली बहती है तो उसे ब्रीज कहते हैं। व्हेन विंड ब्लोज फास्टर इट इज कॉल्ड अ स्टॉर्म, जब वो बहुत फास्ट बहती है एकदम तूफानी तरीके से तो उसे स्टॉर्म कहते हैं। फास्ट मूविंग विंड ब्लोज थिंग्स अवे uproots trees and damages buildings, मतलब बहुत तेज जब आंधी आती है बहुत तेज हवा चलती है तब क्या होता है बच्चों वो बहुत सारी चीजों को हवा अपने साथ उड़ा करके ले जाती है और ट्रीज को भी उखाड़ करके फेंक देती है और बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, बिल्डिंग्स को भी बिल्डिंग्स के लिए भी हार्मफुल हो जाती है। सो स्टूडेंट्स आफ्टर दैट नाउ यूजेस ऑफ एयर, अब एयर के हम कैसे कैसे यूज करते हैं किस तरीके से एयर को यूज करते हैं। सो एयर एंड विंड हेल्प अस इन मैनी वेज, बहुत तरीके से हमें एयर और जो विंड है वो हेल्प करती है। सो इट इज यूज टू रन विंडमिल्स, विंडमिल्स को चलाने के लिए भी हवा की जरूरत है, विदाउट एयर विंडमिल कैन नॉट रन। तो विंडमिल आर यूज टू ग्राइंड ग्रेन्स और टू पंप वाटर एंड मेक इलेक्ट्रिसिटी, जो विंड मिल्स होती है बच्चों वो किस किस चीज के लिए यूज होती है, जैसे कि दानों को ग्राइंड को
दानों को पीसने के लिए यूज होती है, पंप करने के लिए, वाटर को बाहर या अंदर पंप करने के लिए यूज होती है, और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी बच्चों यूज की जाती है। हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर किस तरीके से विंड मिल है, ये क्या कर रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज हो रही है, पंप, वाटर को पंप करने के लिए भी यूज हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर after that, the force of wind is also used to sailboat और small ships। जो हवा का वेग है, मतलब बच्चों हवा किस लिए हेल्प करती है, एयर हेल्प करती है हमें बोट को सेल करने के लिए, पानी में चलाने के लिए, तैरने के लिए, बड़े बड़े शिप्स को भी और छोटी छोटी बोट्स को भी। आप इस पिक्चर में बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ विंड ऑल्सो मेक्स ग्लाइडर्स ग्लाइड। जो पैराग्लाइडिंग करते हैं और वो सब किसके थ्रू कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एयर इन द एनवायरमेंट। अगर एयर नहीं होगी तो पैराग्लाइडिंग और जो भी ग्लाइडर्स होते हैं वो सब कुछ भी नहीं हो पाएगा। एंड इट इज ऑल्सो हेल्प्स काइट्स एंड बर्ड्स टू फ्लाई। अब बच्चों ये काइट्स है या फिर बर्ड्स है, उनको फ्लाई करने में भी हेल्प करती है। अगर हवा नहीं होगी, एयर नहीं होगी एटमॉस्फेयर में, तो बर्ड कैन नॉट फ्लाई, एंड इवन एरोप्लेन और काइट कैन नॉट फ्लाई। And here we have another no more box. So a wind tells the direction of wind। जो wind vane है बच्चों क्या करती है, डायरेक्शन बताती है wind की। It is usually fixed on the top of the building। It is also known as the weathercock। मतलब बच्चों इस तरीके से आपके बिल्डिंग्स में मोस्टली पुट की जाती है, जो कि बताती है कि हवा का रुख किस तरफ है। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं वेदर क्लॉक भी बोलते हैं, वेदर कॉक। Now after the chapter we have some keywords। So oxygen gas we breathe to live। ऑक्सीजन के एक ऐसी गैस है जिसको हम जीने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए ब्रेथ इन करते हैं। एंड जम्स टाइनी लिविंग थिंग्स दैट कॉज डिजीजेस। जो जम्स होते हैं बच्चों छोटे छोटे होते हैं और वो बीमारियों का कारण बनते हैं। नाउ विंड, मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, विंड बोलते हैं, यानी हवा बोलते हैं। सो हियर आफ्टर द चैप्टर let's sum up the chapter with these points। So air is present all around us। Air is a mixture of several gases। उसमें कई सारी gases mix होती है। All living things need air to breathe। Air cannot be seen, it can only be felt। मतलब सिर्फ महसूस कर सकते, देख नहीं सकते हवा को। Air and wind help us in many ways। जो एयर है, विंड है, वो क्या करती है बच्चों, हमें हेल्प करती है बहुत तरीके से, वेरियस तरीके से, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास टिल हियर ओनली, आई होप यू एंजॉयड एंड अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एयर। सो स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।